हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना वो तो आप सबको पता ही है। चलिए अब हम आगे सुनते हैं। वेदा और सिया की बातें ऐसे ही चलती रहती है। अब ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह ही वेदा को अवनी का कॉल आता है। तो वेदा सोच में पड़ जाती है कि इतनी सुबह सुबह अवनी मुझे क्यों कॉल कर रही है। वो तुरंत ही कॉल उठाते हैं और कहते हैं, हाँ निधि, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह आपने क्यों कॉल किया? सब ठीक तो है ना? और सिया कहाँ है? तभी अवनी कहती है, बस अब और कितना सवाल करोगी तुम? मुझे तो बोलने दो। यह सुनकर वेदा थोड़ा सा शांत होकर कहती है, हाँ कहिए। अवनी कहती है, क्या तुम्हें पता है कि आज सिया का जन्मदिन है? ये सुनकर वेदा सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या आज सिया का जन्मदिन है? मुझे तो पता ही नहीं है। और मैंने उसे कई बार पूछा लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। अवनी कहती है, हाँ आज ही है सिया का जन्मदिन। और पहले तो तुम शांत हो जाओ। वेदा कहती है, मुझे सिया से बात करनी है, आप अभी कॉल रखिए। तभी अवनी कहती है, उसे कॉल मत करना। इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। पहले मेरी बात आराम से सुन तो लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। वेदा कहती है, अच्छा ठीक है, कहिए। अवनी कहती है, देखो, अगर सिया तुम्हें कॉल करे तो उससे बात मत करना। कोई भी काम का बहाना बना देना। और उसे ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें पता है कि आज उसका जन्मदिन है। और तुम कुछ भी करो, लेकिन आज शाम तक यहाँ पहुंचाना, क्योंकि हम सब दोस्त मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। और हमारी ओर से ये सरप्राइज तुम हो। अवनी इतना कह के रोकती है। वेदा कहती है, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन उन्होंने कॉल किया तो उसे पता तो लग ही जाएगा कि मैं उनसे कुछ तो छुपा रही हूँ। तभी अवनी कहती है, देखो, तुम्हें उसे सरप्राइज देना है या नहीं? वेदा कहती है, हाँ लेकिन। अवनी कहती है, तो फिर तुम्हें हमारा साथ देना होगा और शाम तक यहाँ कुछ भी करके आ जाओ। और फिर स्टेशन पे स्नेहा तुम्हें लेने आ जाएगी। और एक बात, प्लीज यार, उसे ज्यादा गिफ्ट या तोहफे अच्छे नहीं लगते, तो हम उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। उसे बुरा तो लगेगा, लेकिन तुम संभाल लेना प्लीज। और कुछ ऐसा करना कि उसका ये जन्मदिन वो पूरी लाइफ ना भूल पाए। वेदा कहती है, अच्छा ठीक है। फिर अवनी कॉल कर देती है। वेदा सोचती है, क्या मुसीबत है यार, क्या करूं मैं? फिर वो तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी लेती है और सिया के शहर जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सिया को लगता है कि वेदा को तो उसके जन्मदिन के बारे में पता ही नहीं है। वो ऑफिस जाती है और फ्री होती है तो वेदा को कॉल करती है। वेदा कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ जी मैडम, कहिए। सिया कहती है, अगर आप फ्री है तो हम बात कर सकते हैं। वेदा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करके कहती है, देखिए मैडम, मैं अभी ऑफिस में बिजी हूँ, तो माफ करना, हम बात नहीं कर पाएंगे। सिया कहती है, अच्छा ठीक है, फ्री होके कॉल करना। वेदा कहती है, ओके, बाय। फिर सिया कॉल रख देती है और वो अपना व्हाट्सएप देखती है तो जन्मदिन की बधाई देते हुए उसे बहुत मैसेज आए थे। लेकिन आज वो सिर्फ वेदा के मैसेज और कॉल का इंतजार कर रही थी। फिर वो सबको रिप्लाई करती है। तभी अवनी, स्तुति और स्नेहा का कॉल आता है तो उससे बात करने में बिजी हो जाती है। कुछ देर बात करने के बाद सिया के ऑफिस में सब उसे जन्मदिन की बधाई देने आते हैं और केक भी कट करते हैं। सिया ऑफिस में बिजी हो जाती है और यहाँ अवनी
सारा प्लान बनाती है कि सिया को कैसे सरप्राइज दे। फिर अवनी एक होटल में सारा इंतजाम करवाता है और सिया के मॉम डैड को भी सब बता देते हैं और उन्हें भी टाइम पे आने को कह देते हैं। ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो सिया को ऐसे सरप्राइज दे पाएंगे। यहाँ सिया फिर से वेदा को कॉल करती है तो वेदा कहती है, मैडम जी प्लीज मुझे माफ करना लेकिन मैं आज बहुत बिजी हूँ, प्लीज। तभी सिया कुछ आवाज सुनती है तो कहती है, ये आवाज कैसी है और आप कहाँ हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो क्या? वेदा तुरंत ही कहती है, नहीं तो मैं ऑफिस में हूँ, वो तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो शायद उनकी आवाज आ रही होगी। सिया कहती है, ठीक है। वेदा कहती है, मैं बाद में कॉल करती हूँ हाँ। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। वेदा आज पहली बार झूठ बोल रही थी और सोच रही थी उन्हें जब पता चलेगा तो मेरी पिटाई तो जरूर होगी यार। फिर वो अवनी को कॉल करती है और सब बताती है और फिर कहती है, देखो अवनी दी, आप सिया को बिजी रखो, मुझसे अब और झूठ नहीं बोला जाता, वो मुझे तुरंत ही पकड़ लेगी। अवनी कहती है, अब प्लीज थोड़ा तो संभल लो ना यार प्लीज। फिर वेदा कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब एक बार झूठ बोला है तो बोलना ही पड़ेगा। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। ऑफिस खत्म हो जाने के बाद सिया अपने घर की ओर निकल ही रही थी कि तभी स्तुति का कॉल उसे आता है और कहती है कि आज इस होटल में आ जाना और पार्टी का सारा खर्चा तुम्हें ही देना है क्योंकि हम तुमसे पार्टी यहीं पर ही लेना चाहते हैं। तो मैडम यहीं पर ही आ जाओ, घर मत जाना क्योंकि अंकल और आंटी को हमने यहीं पर ही बुला लिया है। सिया कहती है, ठीक है। स्तुति कहती है, क्या हुआ, इससे उदास होकर क्यों आंसर दे रही हो, आज तेरा जन्मदिन है, तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए, फिर इतनी सेड क्यों है? फिर कहती है, अच्छा वेदा से बात नहीं हुई क्या? तभी सिया तुरंत ही कहती है, तुझे कैसे पता? स्तुति कहती है, मुझे सब पता है बेटा, वेदा के मिलने के बाद तेरी सारी हरकतों पर मेरी नजर रहती है। फिर कहती है, सच में वेदा से बात नहीं हुई क्या? मैंने सिर्फ ऐसे ही अनुमान लगाया था। सिया कहती है, हाँ वो आज ऑफिस में बिजी है तो बात नहीं हो पाई। स्तुति कहती है, उसने तुझे बर्थडे विश तो किया है ना? सिया कहती है, हाँ एक बार बात हुई थी। सिया कहती है, ओके तो मैं लोकेशन भेज रही हूँ तो यहाँ आ जा। सिया कहती है, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। यहाँ वेदा भी सिया के शहर पहुंच गई थी। स्नेहा उसे स्टेशन पर लेने आ जाती है। वेदा और स्नेहा कार लेकर जिस होटल में जाना था उस ओर जा रहे थे। स्नेहा वेदा से पूछती है, वैसे वेदा तुमने सिया के लिए क्या गिफ्ट लिया है? वेदा कहती है, कुछ भी तो नहीं, मुझे तो अवनीति ने बताया तब पता चला, अगर उन्होंने बताया नहीं होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आज सिया का जन्मदिन है। स्नेहा कहती है, ठीक है, और वैसे भी सिया को गिफ्ट पसंद नहीं। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ वो तो मुझे भी पता है। फिर कहती है, लेकिन सिया का पहला जन्मदिन है तो इसे खाली हाथ जाना उचित नहीं होगा, आप बताइए ना लड़कियों को क्या पसंद आता है? स्नेहा कहती है, बहुत कुछ, लेकिन आपकी सिया सबसे थोड़ा अलग है, उसे चीजों से ज्यादा अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वेदा ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, हम्म, लेकिन फिर भी कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। स्नेहा कहती है, तुम्हें जो ठीक लगे वो दे देना। यहाँ वेदा ने तो सोच के ही रखा था कि वो सिया को क्या गिफ्ट देगी, लेकिन उसे डर इस बात का था कि कहीं सिया उससे नाराज ना हो जाए। और जो वेदा ने सोचा था वो तो सिया और उसके दोस्त
सबके लिए सरप्राइज होने वाला था। कुछ देर बाद सिया वहीं होटल पे पहुंच जाती है, तो उसके सभी दोस्त उसे बर्थडे विश करते हैं और फिर वहीं गार्डन में बैठते हैं। और जब केक बन जाता है, अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिया केक बाहर गार्डन में ही लाने को कहती है। फिर वहाँ के वेटर जो है, वो गार्डन में केक लेकर आते हैं और वहीं एक टेबल पे रखते हैं। यहाँ उन्हीं स्नेहा को कॉल करते हुए कहती है, तुम दोनों कहाँ तक पहुंचे, कब आ रहे हो? स्नेहा कहती है, सिर्फ 2 मिनट। सिया और उसके दोस्त बाहर गार्डन में केक कट करने ही वाले थे कि स्तुति कहती है, सिया 2 मिनट रुक जाए आप, एक स्पेशल गेस्ट है जो अभी तक नहीं आए। सिया कहती है, अब कौन आने वाला है? स्तुति कहती है कोई स्पेशल? तभी स्नेहा और वेदा वहां आते हैं। और नीचे से ही वेदा को देखती है, तो वो सिया के आगे खड़ी हो जाती है ताकि सिया वेदा को ना देख पाए। लेकिन सिया ने वेदा की आहट से ही उसे पहचान लिया था। वो उन्हीं को साइड करती है। तभी स्तुति वेदा की ओर देखकर कहती है, ये है हमारे स्पेशल गेस्ट। और फिर सिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सरप्राइज। सिया तो वेदा को ही देख रही थी और उसकी धड़कन और सांसें और भी बढ़ने लगी थी। कुछ देर तो वो सोच ही नहीं पाती। वेदा ने व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहना था और वो उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखकर सिया की नजर तो उससे हट ही नहीं रही थी। यहाँ वेदा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी सिया को ही देख रही थी। उसकी धड़कनें भी सिया को देखकर तेज हो गई थी। तभी अवनी सिया को धीरे से कहती, सिया अब उसे घूरना बंद कर। सिया जब ये सुनती है तो होश में आती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन फिर भी वो बार बार वेदा की ओर ही देख रही थी। सिया वेदा के पास जाए उससे पहले स्तुति सिया को जेलस करने के लिए वेदा के पास आकर उसे हग कर लेती है। अवनी भी मस्ती करते करते वेदा को हग करती है। यहाँ सिया का हाल उसे देखकर बेहाल हो रहा था। वो सच में जेलस हो रही थी। अब वेदा सिया के पास आती है और उसे हग कह के पहले तो सॉरी कहती और फिर कहती है, हैप्पी बर्थडे मैडम जी, माफ करना लेकिन क्या करूं, इन सब ने मिलकर ये सरप्राइज प्लान किया था और ये मैं आपको बता भी नहीं सकती थी। सिया वेदा से थोड़ी नाराज थी, लेकिन वहां सब लोग थे इसलिए वो दिखाती नहीं। फिर भी वो वेदा को टाइट हग कर लेती और कहती, इतना इंतजार आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं करवाया जितना आपने बस बात ना करके करवाया है। मैं आपसे नाराज हूँ। इतना कह के वो वेदा से दूर होती है। वेदा इशारों में फिर से सॉरी कहती है। सिया भी उसे इशारों में इट्स ओके कहती है। फिर सब एक साथ सिया को केक कट करने को कहते हैं। सिया वेदा के साथ मिलकर केक कट करती है और फिर सबको खिलाने लगती है। अवनी सिया के पास आकर कहती है, सो कैसा लगा हमारा ये सरप्राइज? सिया कहती है, बिल्कुल बकवास। तुम लोगों के सरप्राइज की वजह से आज पूरे दिन मैंने वेदा से बात नहीं की, पता है तुम लोगों को? अवनी कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन तुम वेदा पे अपना गुस्सा मत निकालना, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि तुम उस पर गुस्सा जरूर करोगे। लेकिन मेरे बहुत कहने पर उसने ये बात छुपाई थी और तुमसे बात नहीं की। प्लीज ना यार, तू उसे माफ कर दे। और फिर अवनी वेदा स्तुति और स्नेहा से बात कर रही थी, उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है, देखना यार, वो थोड़ा उदास लग रही है, तो जाके उससे बात करना प्लीज यार। सिया कहती है, अच्छा ठीक है। इतना कह के वो वेदा की ओर जाने ही वाली थी कि तभी वेदा सिया के पास आती है और अपने घुटने पे बैठ जाती है और फिर अपने कान पकड़ के पहले सॉरी कहती है
फिर वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालती है सिया की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सिया और उसके दोस्त जो भी वहीं पर थे वो सब शॉकिंग होकर उसे ही देख रहे थे। यहाँ सिया भी सरप्राइज थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी स्तुति सिया को कहती है, सिया, हाँ कह देना प्लीज यार। ये सुनकर उसके सभी दोस्त सिया को कहते हैं, सिया, हाँ बोल दे। फिर सब सिया सिया चिल्लाते हैं। सिया पहले तो वेदा को खड़े होने के लिए कहती है। वेदा को लगा कि शायद सिया को ये अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ा उदास हो जाती है। वेदा जैसे ही खड़े होती है तो सिया उसे तुरंत ही हग कर लेती है और धीरे से उसके कान में कहती है, आई लव यू सो मच। वेदा भी उसे हग करके कहती है, आई लव यू। फिर सिया वेदा से थोड़ा दूर होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ। वेदा तुरंत ही सिया को वो रिंग पहना देती है। सिया के दोस्त सिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सिया बहुत ही खुश थे। वेदा भी बहुत खुश थी। फिर स्तुति आगे आती है और कहती है, वाह, क्या बात है वेदा, तुमने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया। वेदा मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे आपने सिया को सरप्राइज देने का सोचा था तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, वरना ये जन्मदिन कैसे इनको याद रहेगा। सो इतना कह के मुस्कुराने लगती है। तभी वहां पर सिया के मॉम डैड आते हैं और वो भी सिया के पास आते हैं। वेदा उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लेती है, फिर उन्हें हग करती है। सिया के मॉम डैड वेदा को देखकर बहुत ही खुश थे। सिया अपने मॉम डैड को भी केक खिलाती है। तभी स्नेहा एक और केक लेकर आती है और कहती है, सिया, आज तो दुगनी खुशी का मौका है, तो ये केक भी। सिया वो केक अपने मॉम डैड के साथ मिलकर कट करती है, फिर सबको वापस खिलाने लगती है। लेकिन केक अभी थोड़ा सा बचा था। वेदा बाहर की ओर देखते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे थे। वेदा तुरंत ही वेटर को बुलाकर उसे कुछ बताती है, तो वेटर वो केक पैक करता है और कुछ प्लेट्स लेकर आता है। यहाँ सिया के दोस्त और उसके मुंडे डिनर के लिए अंदर जाने लगते हैं। वेदा सिया को रुकने के लिए कहती है, तो सिया कहती है, क्या हुआ? वेदा मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामती है और फिर कहती है, चलिए मेरे साथ। सिया सोच ही रही थी कि ये क्या करने वाली है। वेटर वो केक और प्लेट लेकर उनके पीछे जाता है, तो वेदा उनके पास से वो केक और प्लेट ले लेती है और फिर उसे जाने को कह देती है। वेदा तुरंत ही बाहर जो बच्चे थे उनके पास आती है और सबको इकट्ठा करके सबको कहती है, आप सब केक खाओगे? वो सारे बच्चे एक साथ ही कहते हैं, हाँ दीदी। सिया ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, ये कहीं भी जाकर सबको अपना बना लेती है। तभी वेदा सिया के पास आकर कहती है, हेलो मैडम, मैं तो यहाँ पर ही हूँ, तो आप किसके ख्यालों में खोई हुई है? सिया अपने होश में आती है और कहती है, किसी का भी नहीं। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, तो फिर आप केक कट करो और मैं सब बच्चों में बांट देती हूँ। सिया केक कट करती है और कहती है, नहीं, मैं खुद सबको बांट दूंगी। सिया जैसे ही उन बच्चों को केक खिलाती है तो सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सब बच्चे खुश होकर सिया को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सिया उन सबको थैंक्स कहते हैं और फिर वो देखती है कि वेदा वही उन बच्चों के पास बैठी है और वो भी उसे कह रही थी, मुझे भी दो ना। सिया वेदा के कान पकड़कर उसे वहां से उठाती है और कहती है, ये बच्चों वाली हरकतें कहाँ से सीखी आपने? वेदा कहती है,
मैं भी तो अभी बच्चा ही हूँ ना। सिया कहती, अच्छा, बताऊँ मैं आपको। इतना कह के वो वेदा को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। वेदा तुरंत ही कहते हैं, सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज, इन बच्चों के सामने मत मारना। वेदा की ये हरकतें देख सिया हंसने लगती है और कहती है, हाँ ठीक है, अब चलो, वरना कहीं वो सब लोग यहाँ पर ना आ जाए। वेदा कहती है, हाँ चलो। यहाँ सिया के दोस्त और उसके मॉम डैड इन दोनों की हरकतें देख रहे थे। जैसे ही वेदा और सिया अंदर आते हैं तो सब तालियां बजाने लगते हैं। सिया और वेदा वहीं आकर बैठ जाते हैं और फिर सब एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद कुछ देर तक सब लोग गार्डन में बैठते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। वेदा सिया के साथ उसके घर ही चली जाती है। घर जाने के बाद स्तुति, अवनी और स्नेहा सिया के रूम में जाकर बातें करने लगते हैं। सिया उसके मॉम डैड को गुड नाइट कह के अपने रूम में आती है और देखती है कि वेदा के साथ साथ उसके दोस्त भी उसके रूम में है। सिया सोचती है, अब क्या करूं, मुझे वेदा से बात करनी है और ये लोग यहाँ से जाने नहीं वाले। अब क्या करूं। यहाँ स्तुति और अवनी ने मिलकर प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए, सिया को आज वेदा से बात करना नहीं देंगे। तभी स्तुति देखती है कि सिया दरवाजे पर ही खड़ी है। उसे देखकर स्तुति कहती है, सिया, तुझे क्या हुआ, अंदर आ जाना और दरवाजा लॉक कर देना, वरना आवाज बाहर तक जाएगी तो अंकल आंटी की भी नींद खुल जाएगी। सिया उसे गुस्से से देखती है तो स्तुति सब समझ जाती है, इसलिए वो सिया को इशारों में ही कहती है, आज तो तू कुछ भी कर ले, लेकिन वेदा से तो बात करने से रही। सिया भी वहां आकर वेदा के पास बैठ जाती है। तभी स्नेहा वेदा से पूछती है, वेदा, ये बताओ, तुमने ये प्रपोज करने का प्लान कब बनाया। वेदा सिया की ओर एक नजर देखती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, जब अवनी दी ने मुझे उनके सरप्राइज के बारे में बताया था तब अचानक मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर इनका जन्मदिन स्पेशल ही बनाना है तो कुछ और स्पेशल भी होना चाहिए। फिर मैं तुरंत वहां से एक शॉप में गई और वहां से एक रिंग ली, लेकिन वहां पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी रिंग लो। फिर वही शॉप में एक लड़की से पूछा तो उन्होंने मेरी मदद की। फिर वो सिया की ओर देख कर गई थी, आपको ये रिंग पसंद तो है ना। सिया मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, बहुत ज्यादा। उसी वक्त उन दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। वो दोनों ही चाहते थे कि ये पल यहीं पर ही रुक जाए। तभी अवनी कहती है, तुम दोनों शर्म करो, हम यहीं पर ही है। सिया और वेदा दोनों मुस्कुराते हैं। फिर सिया कहती है, शर्म तो तुम तीनों को करनी चाहिए ना। तभी अवनी कहती है, क्यों, हम क्यों शर्म करें भला। सिया कहती है, हम दोनों कितने दिनों के बाद मिले हैं, तो तुम लोग को सोचना चाहिए ना कि इन दोनों को अकेले कुछ टाइम स्पेंड करने दे। लेकिन नहीं। स्तुति कहती है, देख सिया, आज तो तुम दोनों के लिए बात करने से रहे, और वैसे भी तो वेदा से कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें तो कभी कभी वेदा से बात करने का मौका मिलता है, तो तू उससे बाद में बात कर लेना, लेकिन इस वक्त हमें बात करने दे। फिर वेदा की ओर देखकर स्तुति कहती है, क्यों वेदा, सही कहा ना मैंने। वेदा अब कहती तो क्या ही कहती। वो एक नजर सिया की ओर देखती है, तभी अवनी कहती है, सिया को मत देखो, वो तो मना ही कर देगी। वेदा सिया से इशारों में ही सोए कहती है। फिर स्तुति की ओर देखकर कहती है, हाँ तो फिर ठीक है, आज मेरा टाइम आप लोगों के लिए। स्तुति कहती है, हाँ तो फिर ठीक है। सिया वेदा का हाथ अपने हाथ में लेती है और कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहती तो उसके दोस्त तुरंत ही उसका मजाक बनाते, इसलिए वो चुप ही हो जाती है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।